आज हम 12 जोडियक को करेंगे। हम्म, तो पहला जोडियक है हमारा एरीज। जहाँ पे भी एक नंबर लिखा होगा वो एरीज है। एरीज साइन, इसका जो लॉर्ड है वो है मार्स। और ये मूवेबल साइन है। मूवेबल साइन का मतलब क्या हो गया कि जब भी हमारा लग्ना में यानी फर्स्ट हाउस पे मूवेबल साइन होगा तो वो आदमी हमेशा चेंज पसंद करेगा, ट्रैवल पसंद करेगा, वो एक जगह टिक के नहीं बैठेगा। तो मूवेबल साइन में हमारे कौन से आ गए? एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न। तो ऐसे लोग हमेशा घूमना फिरना, एक जगह बैठ के काम करना पसंद नहीं करेंगे, थोड़ा मूवमेंट पसंद होगा उन्हें। ठीक है? और ये फायर साइन है। तो इसमें फायर कौन सी है? मूवेबल फायर है। ऐसे लोग ज़्यादा सोच समझ करके काम नहीं करते, एक तरह से एक वेपन की तरह है। उनको जो काम दिया वो फटाफट उसे करना चाहते हैं। तो सोचने समझने का क्षमता इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एग्जीक्यूशन एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और क्योंकि इसका लॉर्ड मार्स है तो ऐसे लोगों के अंदर एंगर इश्यूज देखे गए हैं। क्यों कहते हैं कि नाक पे गुस्सा रहता है, कि कोई भी बात कही तो लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि ये कमांडर एंड चीफ का साइन है, मंगल, एक नंबर साइन। तो ऐसे लोग अब बड़े कॉम्बेटिव और आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं। तो ऐसे लोग अ, अगर गाड़ी चलाएंगे तो फास्ट, सबसे आगे रहना चाहते हैं। लाइफ में जो डिफिकल्टीज है उनका सामना भी काफ़ी बहादुरी से करते हैं। ऐसे लोगों को करेजियस भी कह सकते हैं। और इसका जो एनिमल का सिंबल है वो है मेढ़ा। मेढ़ा जिस जो वो पहाड़ों पे दिखाते हैं ना, जो आपस में लड़ाई करवाते हैं, जिनकी सर से सर टक्कर मारते हैं। और जो मेढ़ा होता है वो हमेशा ग्रुप में चलता है। तो ये लोग ग्रुप एक्टिविटीज में काम करना पसंद करते हैं। दे एक्ट वेरी वेल एज अ ग्रुप मेंबर। कोई भी ग्रुप टीम या कोई जो ग्रुप वाला गेम होता है तो उसमें ये लोग काफ़ी अच्छा करते हैं। ठीक है? और अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे सलमान खान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो ऐसे लोग लेकिन कोई भी चीज़ अंदर नहीं रखते। जो भी जब बात होती है तो उसी टाइम में गुस्सा उस्सा करके ख़त्म करते हैं। क्योंकि ये मूवेबल फायर है, रुकता नहीं है ये आदमी। फास्ट फ्यूरियस उस टाइप का नेचर एरीज वालों का होता है। तो ये लोग आर्मी में, पुलिस में, जितने भी मंगल से रूल्ड साइंस हैं, जितने फायरी साइंस हैं प्लस स्कॉर्पियो, ये लोग पुलिस में, लड़ाई मतलब आर्मी में, यूनिफॉर्म जॉब में, बॉक्सिंग, जितने भी जिसमें करेज की रिक्वायरमेंट है, जिसमें अपना करेज दिखाना, तो वो उस सब प्रोफेशन में ये लोग अच्छा कर सकते हैं। तो सलमान खान वो द फर्स्ट कि उसने इतनी बॉडी बॉडी बनाई थी। ठीक है? और वो उसका वो दिखाते हैं कि थोड़ा एटीट्यूड और वो, तो इनके लिए एक ईगो की वो होती है कि अगर अपना ये ईगो कंट्रोल में करके रखें तो ये लोग अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, नहीं तो इनके डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सीज इनके साथ में जुड़ जाती हैं। ठीक है? तो अब ये एरीज साइन आपका कुंडली में जहाँ पर भी होगा तो उससे रिलेटेड जो भी हमारा रिलेटिव होगा तो उसके अंदर आप ये सारे गुण पाओगे कि इस तरह की नेचर उसकी होगी। फिर उसके बाद आता है सेकंड नंबर टॉरस। टॉरस जो है इसका साइन है बुल का। ये अर्थी नेचर का है और फिक्स्ड है।
तो बैल समझो बैठा हुआ है, ये फिक्स साइन का। तो ऐसे लोग काफी कूल नेचर के होते हैं, फ्रेंडली नेचर के, और उनको आउटर ब्यूटी वो सब चीजें पसंद होती हैं, गुड फूड, लग्जरी। और ये 2 नंबर साइन है, तो जब तक इनका बैंक बैलेंस अच्छा रहता है तब तक ये लोग ठीक ठाक चलते हैं। और तो खाने से रिलेटेड अच्छे शेफ, कुक, बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है। लेकिन बैल क्या है कि वो आराम से बैठ रहा है, लेकिन उसको चलाने के लिए पुश करना पड़ता है। और उसका जो लुक होता है जो टॉरस वालों का, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, ऐसा दिखता है कि मस्कुलर बिल्ट है। जैसे बैल होता है ना, तो वो दिखता है कि डोमिनेटिंग सा लुक है। लेकिन अगर एक बार इसे कोई खड़ा कर दे, कोई पुश कर दे, तो फिर बैल जो है पूरा खेत जोत देता है। तो ये लोग एक रिपीटेड जो मेहनत वाला काम है, डे इन डे आउट, तो उसमें ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। तो डेली एक ही काम हो रहा है, कि अगर कोई प्रोडक्शन में है या कहीं जॉब पे है, और ये लोग एक जगह बैठ के काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये फिक्स टाइम है। इनको बहुत ज़्यादा मूवमेंट पसंद नहीं है। इनको जैसे कई लोग होते हैं ना कि घर पे ही खाना मंगा लो, एक ही जगह बैठ के बस वहीं पे ही जो भी है, ज़्यादा मूवमेंट पसंद नहीं है। तो दैट इज़ द बुल। पर बुल को या तो गुस्सा आता नहीं है, जल्दी से गुस्सा नहीं आता, दे आर वेरी पेशेंट, इनके अंदर पेशेंस बहुत है। लेकिन अगर बुल को बार बार अगर कोई पोक करेगा, तो फिर इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर इवन जो स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है, वो इनका मुकाबला नहीं कर सकता। इनके अंदर स्ट्रेंथ तो काफ़ी है, लेकिन आपको जब आपको मिलेंगे तो काफ़ी कूल हेडेड और ठंडा दिमाग और काम नेचर। इनको खाना वाना अच्छा खाना चाहिए, लग्जरी चाहिए, अच्छी सराउंडिंग्स चाहिए, उस चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन दे आर वेरी अर्थी एंड प्रैक्टिकल। इन लोगों को ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की या वो सब चीज़ें इनको समझ में नहीं आता। इनको जो नॉर्मल, जो एक आदमी की लाइफ होती है, कि अच्छा घर, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा खाना, ये सब चीज़ें इनको चाहिए। ठीक है। और इसका अगर डायरेक्शन इस साइन का देखा जाए, तो दैट इज साउथ। तो पहला वाला जितने भी हमारे फायर साइंस हैं, उनकी डायरेक्शन है ईस्ट। जितने भी हमारे अर्थ साइंस हैं, उनकी डायरेक्शन है साउथ। जितने भी हमारे एयर साइंस हैं, उनकी डायरेक्शन है वेस्ट। और जितने भी हमारे वाटर साइंस हैं, उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ। ठीक है। जैसे हम कोई पूछता है कि किस डायरेक्शन से रिश्ता आएगा, तो हम लोग इन साइंस का यूज़ कर सकते हैं कि जो 7th हाउस है, वहाँ पे जो साइन होगा, उससे रिलेटेड जो डायरेक्शन होगी, तो टूवर्ड्स उस डायरेक्शन में आपको अपना प्रोबेबल लाइफ पार्टनर मिल सकता है। फिर उसके बाद तीसरा साइन आता है जेमिनाई। तो जेमिनाई वाले, उसका सिंबल क्या है? एक मैन और एक वुमेन, एंड वुमेन। ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग बच्चे के साथ बच्चे के जैसा हो जाते हैं, बड़े आदमी के साथ बड़े आदमी, या लेडीज के साथ उनके साथ भी मिक्स हो जाते हैं। तो ये लोग काफ़ी सोशल और जोवियल नेचर के होते हैं, और प्लस ये थोड़ा फ्लर्टेशियस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काम त्रिकोण में आता है 3rd हाउस। तो ये लोग थोड़ा ये फ्लर्टेशियस और ये सब चीज़ें, इनका सबसे बड़ा अच्छा गुण होता है इनकी कम्युनिकेशन। तो ये लोग किस बहुत सारी नॉलेज होती है इनके पास, छोटी छोटी हर चीज़ की। एक्सपर्ट ना हो, लेकिन इनको नॉलेज हर चीज़ की होती है। तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन में, प्रिंटिंग, प्रिंट मीडिया, इन सब चीज़ों में इनका काफ़ी स्ट्रांग होता है, और ये बिजनेस माइंडेड है। तो ये लोग बड़े अच्छे व्यापारी होते हैं, बिजनेस माइंडेड। स्टॉक मार्केट, उसका भी इन्हें काफ़ी अनुभव। स्टॉक मार्केट में भी जो जेमिनी वाले हैं,
उनको काफ़ी इंटरेस्ट होता है जल्दी पैसा कमाना। ठीक है। लेकिन ये क्या है, डुअल साइन है। जेमिनी इज अ डुअल साइन और एयरी नेचर का है। इसका एलिमेंट एयर है। तो मतलब एक तो दो डुअल हो गया, ऊपर से एयर हो गया। तो ये लोग, इनके दिमाग में मल्टीप्लिसिटी चलती रहती है, या इनको हम मल्टी टास्कर भी बोल सकते हैं। कि एक एक हाथ से मोबाइल पे काम कर रहे हैं, दूसरा टीवी भी देख रहे हैं, और फिर कुछ ना कुछ इसके साथ में और भी काम चल रहा है। लेकिन जेमिनाई को, या मरकरी जो इसका रूलर है, उसे हम प्रिंस बोलते हैं। तो ये लोग थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल या चाइल्डिश बिहेवियर भी कई बार नजर आता है। और एक तरह से क्वेश्चन मार्क हमेशा इनके साथ लगा रहता है, कि हर चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं। कोई भी बात होगी तो इनका कोई ना कोई व्यू होता है, उसके उससे रिलेटेड आपसे 10-12 क्वेश्चन वो पूछेंगे जरूर। ठीक है। जेमिनी में और कुछ तो नहीं। ठीक है, वैसे इन सब साइंस की कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारी है, लेकिन ये आपको मेन मेन जो आपके काम आएंगी, तो वो चीज़ आप सीख लो। फिर नेक्स्ट साइन आता है कैंसर। कैंसर का क्या है, इसका जो एनिमल सिंबल है वो क्रैब है। और ये वाटरी साइन है हमारा, एलिमेंट वाटर है। और ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और मदर से और फैमिली से बहुत अटैच होते हैं। मदर फैमिली अटैचमेंट इनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये लोग शुरुआत में तो जल्दी से घुलते मिलते नहीं है किसी से, थोड़ा रिजर्व रहते हैं, और इनका छोटा एक फ्रेंड सर्कल होता है। लेकिन एक बार ये जिससे अगर इनका अटैचमेंट हो जाए, तो वो क्रैब की तरह पकड़ लेते हैं। क्रैब को कहते हैं कि अगर अगर अपने कुछ पकड़ ले वो, तो उसे अगर गर्म खोलते तेल में भी डाल दो, तो वो उस चीज़ को छोड़ता नहीं है। तो ये एक वो चीज़ है कि ये थोड़ा सा जिससे भी अटैच होते हैं, तो उससे बहुत मजबूती से अटैच हो जाते हैं। इसीलिए जो फर्स्ट हमारी जो अटैचमेंट है वो मदर से होती है। तो ऐसे लोगों को आपको देखा जाएगा, ये लोग मदर से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। अगर जो मेल है, तो मतलब उनकी वाइफ को थोड़ा सा हैंडल करने में कई बार काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कि वो अपनी मदर से बहुत गहरी अटैचमेंट होती है उनकी। ठीक है। और कोई भी डेयरी से रिलेटेड काम, मिल्क से रिलेटेड, ये सब कैंसर साइन में आते हैं, कोई भी लिक्विड से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे जो चंद्रमा, ये जो वाटर है, ये मूवेबल है, इट इज़ अ मूवेबल साइन। अगर जहाँ पे पानी चलता रहता है तो पानी साफ रहता है। वैसे ये मन से साफ व्यक्तित्व के होते हैं, और इन लोगों को हमेशा जब भी ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट मिल जाता है। या इनको जो पब्लिक सपोर्ट है, जैसे कहीं पॉलिटिक्स में है या घर में भी होंगे, तो इनको और लोगों का इमोशनल या मेंटल सपोर्ट मिल जाता है। तो दे गेट गुड फैमिली सपोर्ट। तो इसमें अगर एग्जांपल देखें तो इंदिरा गांधी, तो ये सब जो हमारे डेमोक्रेसी में है, तो जवाहरलाल नेहरू, इवन सोनिया गांधी, तो ये लोग काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं। तो इनको मासेस में इनका अच्छा पकड़ और अच्छा सपोर्ट इनको मिलता है। ठीक है। हालांकि कैंसर साइन में ही आपको सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल्स हैं, लेकिन कैंसर वाला क्या होगा, कि कैंसर वाला कि फिजिकल फाइट नहीं करेगा। वो तो थोड़ा सा पानी में जहर मिला के दे देगा, शांति से काम हो जाए, कुछ करना ना पड़े। या जो साइकिक किलर्स होते हैं,
जो मतलब देखने में ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं है, बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन वो लोग अगर किसी से दुश्मनी हो जाती है तो वो एकदम टाइम लेके और फिर हमला कर सकते हैं। तो वो कर्क में ऐसे लोग आ सकते हैं। तो इसमें कर्क में मैंने काफ़ी लोग कर्क में मैंने काफ़ी लोग तो देखे हैं, उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज, अगर चंद्रमा कहीं डिस्टर्ब होगा इनके चार्ट में, तो ऐसे लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज या तो साइकिक किलर्स जो होते हैं, रिपीटेड जो ऑफेंडर्स होते हैं, या वो लोग ऐसे लोग जिनका आप पता नहीं लगा सकते कि वो लोग अंदर से कैसे हैं, बाहर से आपको पता नहीं चलेगा। तो कैंसर वाला जो साइन है वो थोड़ा सा डेंजरस साइन है, और इनके साइन में मैक्सिमम आपको जो मैरिटल सुख है वो काफ़ी कम देखा गया है। कैंसर लगन वालों को कि वन वे ऑफ और दी अदर कुछ ना कुछ मैरिटल मैरिटल लाइफ का इश्यूज रहता है। वो अगर हम आगे जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि क्यों रहता है, लेकिन कर्क में ये सारी चीज़ें तो हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका 5 नंबर, लियो साइन। तो लियो साइन क्या है? इट इज द किंग ऑफ द जंगल, और लियो भी फिक्स साइन है, फिक्स एंड फायर। तो जैसे आग आग का गोला होता है ना, जो उसके अंदर में काफ़ी आग होती है, तो ऐसे लोगों को उनके अंदर काफ़ी फायर होता है, और ऐसे लोग थोड़ी सी उनके अंदर सुपीरियरिटी भी रहती है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं। ऐसे लोगों को अगर उनकी थोड़ी सी बड़ाई कोई कर दे, थोड़ा सा उनके ईगो को वो कर दे, तो ये लोग जल्दी से मान जाते हैं, ये किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, और फैमिली के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं। अगर इनकी फैमिली को कोई कुछ कह दे तो फिर ये काफ़ी एग्रेशन में आ सकते हैं। तो लियो क्या है कि फिक्स फायर है, तो शेर क्या है, वो बैठा बैठा आग उगलता है। तो दे आर गुड फॉर अथॉरिटेटिव पोजिशंस। या तो इनको टॉप पोजीशन पे बैठना, इनको नीचे काम करना पसंद नहीं है, ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं है। इनको ये बता दो कि क्या काम करना है, तो फिर ये उसको अच्छी मेहनत से करेंगे। और ये लोग हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं। जैसे जो कर्क वाले हैं, वो लोग रोएंगे धोएंगे लेकिन जल्दी से हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन लियो वाले, थोड़ा सा इनके ईगो को थोड़ा सा वो कर दो तो दे आर द मोस्ट हेल्पफुल। ठीक है, तो लेकिन ये अथॉरिटेटिव साइन है, तो इनको अथॉरिटी पसंद है। तो अगर लियो वाले एक बार अगर किसी पोजीशन पे आ जाते हैं, तो बिकॉज इट इज़ अ फिक्स साइन, तो ये लोग फिर वो अपना पोजीशन छोड़ते नहीं है, कुर्सी को जल्दी से छोड़ते नहीं है। तो अगर लियो वाले अगर एक बार पोजीशन पे आ जाते हैं तो वो सालों साल चलते हैं। इंदिरा गांधी वॉज अ कैंसर असेंडेंट, लेकिन कई लोग उसे लियो में भी मानते हैं। या राजीव गांधी वॉज अ लियो असेंडेंट, तो एक बार जब वो पीएम बने थे तो फिर डेथ होने के बाद ही उनका हटा था। तो लियो वाले ज़्यादातर अपनी अथॉरिटी को छोड़ते नहीं है, और अपने फैमिली का, या अगर कोई सीएम पीएम होगा तो अपने जो प्रजा का, जो मासेस का, वो काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हैं। इट इज़ अ वार्म साइन। लेकिन बस इनका वही है कि इनको कोई पोक ना करे, कोई इनको ईगो को इनके पिन ना मारे, तो फिर ये एकदम बढ़िया चलते हैं। और ऐसा भी देखा है, जो लियो लगन एक बार अगर कोई लियो राशि या लियो लगन अगर कोई फैमिली में बॉर्न करता है, तो उसके बाद फैमिली थोड़ा प्रॉस्पर करती है, क्योंकि ये राजा का साइन है। तो राजा को सब जो अच्छा फैमिली लग्जरी, वो सारी राजा के पास होनी चाहिए। तो उसकी पैदा होने के बाद में फैमिली में प्रॉस्पेरिटी, घर बनना, गाड़ी आना, या और चीज़ें बनती हैं। और लियो वालों का एक और ये होता है कि उनका उनको प्यार मोहब्बत में रहना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनका फिफ्थ हाउस जो नेचुरल जॉडियक का लव एंड रोमांस का हाउस है। तो इनके लिए जो लव एंड रोमांस वाला मामला है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये डिप्रेशन में रहते हैं। बच्चों से बहुत प्यार होता है इन्हें। और ये नेचुरल एक वो है जो फिल्म इंडस्ट्री का या मूवीज में इंटरेस्ट तो इनके अंदर नेचुरल होता है। तो नो डाउट ये शाहरुख खान लियो लगना है, ठीक है, तो वो नेचुरल इज द किंग ऑफ रोमांस। तो जो लार्जर देन लाइफ इमेज वो लियो वालों की होती है। ठीक, और अगर चंद्रमा आपका लियो में है तो ये एक चीज दिखाता है कि आपके जो घर में मदर की ज्यादा से होगी। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा मदर का कारक है। तो अगर वो सिंह राशि में होगा तो घर में मदर की ज्यादा चलती होगी, फादर से। शी विल बी मोर अथॉरिटेटिव। और ये सारी रिपीट चीजें, कीजिए ना, क्या बोला अभी मून राशि का? अगर चंद्रमा आपका लियो में है, मून, ठीक है, मून साइन में बैठा है, तो आपके घर में मदर की ज्यादा चलती होगी। तो साउथ के जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो लियो वाले कम देखते हैं वो साइन के। अगर कोई असेंडेंट या चंद्रमा में देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो वो लोग ऐसी पत्रियां थोड़ी अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है दे आर गुड। लेकिन बस उनका वही है कि उनको थोड़ा ईगो को उनको सेटिस्फाई रखो तो ये सही रहते हैं। फिर उसके बाद आता है 6 नंबर। 6 नंबर इज वर्गो। तो अगर आपकी कुंडली में लियो राशि में अगर ज़्यादा प्लैनेट है तो भी ये लियो आपको काफ़ी प्रभावित करेगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी है तो उनके लियो में 3 4 प्लैनेट है। तो आप देखोगे तो वो हमेशा मतलब एक रॉयल लुक है उनकी। और एक बार अगर कोई गद्दी पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। 15 साल तो वो गुजरात के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सॉरी चीफ मिनिस्टर है। अभी 2 टर्म ये पीएम रहे हैं वो। तो वो जो गद्दी है वो जल्दी से छोड़ेंगे नहीं। और उनको सच सवर के रहने का भी शौक है, क्योंकि हिज वीनस इज इनटू लियो। ठीक है, तो ये वर्गो आ गया आपका। तो वर्गो का जो साइन है इट इज रूल्ड बाय मरकरी। और ये भी डुअल साइन है। डुअल साइन का मतलब जहाँ पे भी डुअलिटी होगी तो वहाँ पे उनका थोड़ा इंटेलिजेंस या मानसिक रूप से एनर्जी ज़्यादा काम करेगी। तो जिनका भी वर्गो में चंद्रमा है या वर्गो लग्न है तो ऐसे लोग दिमाग बहुत खर्च करते हैं। तो उनको थोड़ा ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा टेंशन लेने की ज़्यादा आदत होती है। ठीक है? और ऐसे लोग काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड काम करते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। ये किसी भी काम को मतलब मोटा मोटा नहीं करते, पूरा डिटेल में पूरी मेहनत लगा के। तो दे आर द बेस्ट वर्कर्स। अगर कोई भी वर्गो एम्प्लॉय मिलता है, चाहे वर्गो लग्न में हो या वर्गो राशि का हो, तो वो लोग पूरी मेहनत से और डिटेल ओरिएंटेड काम करते हैं उसका बिल्कुल। या इनको कह सकते हैं ये हर चीज़ की बाल की खाल निकालते हैं। ऐसा नेचर होता है इनका। ठीक है, तो ये लोग ऐसे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, अकाउंटिंग में बहुत अच्छा हो सकते हैं। या अगर हमारी फील्ड में देखा जाए तो अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं। क्योंकि लेकिन अगर ये न्यूमरोलॉजिस्ट या जो भी होंगे तो ये काफ़ी डिटेल में एक रिपोर्ट बना के देंगे आपको, क्लाइंट को। मोटा मोटा नहीं बताएंगे। तो ऐसे लोगों की लेकिन थोड़ी इम्यूनिटी कमजोर होती है, बिकॉज वर्गो इज द सिक्स्थ साइन ऑफ द जॉडियक। इनका इम्यूनिटी थोड़ा कमजोर होता है। लेकिन वैसे ये बोलने में सॉफ्ट होते हैं काफ़ी, और सोच समझ के बोलते हैं कि जिससे किसी को हर्ट ना हो। तो ऐसे लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग लॉ में भी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि उनका माइंड काफ़ी शार्प होता है। तो वो लोग बड़े फाइनर डिटेल्स निकाल के लाएंगे। लेकिन वो लोग लियो की तरह ऐसे शाउट नहीं करेंगे। वो अपनी चीज़ों को अच्छे से पेश करेंगे सॉफ्टली। और और ये लोग काफ़ी ब्यूटीफुल भी देखे गए हैं।
काफ़ी जो फिल्म इंडस्ट्री में सुंदर सुंदर जो हीरोइन है वो काफ़ी वर्गों में आई हैं। वर्गों में जो इसका सिंबल है दैट इज़ अ वर्जिन गर्ल। ऐसी जो साइन में लड़कियां होती हैं वो काफ़ी, उनका फिगर विगर बिल्कुल मॉडल की तरह और पतली उस तरीके से चलती है। कैटरीना कैफ का भी वर्गो लगना है। और भी जो काफ़ी इसमें फिल्म इंडस्ट्री में है जो वर्गों में आती है, तो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। तो जो हमारी फॉर्मर वो मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, तो शी वॉज ऑल्सो वर्गो लगना। तो उनका काफ़ी बोलने में काफ़ी स्ट्रांग थी। तो शी हैड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि इसका भी लॉर्ड मरकरी है। लेकिन यहाँ पे मरकरी इट इज़ एन अर्थी साइन। तो जेमिनाई में तो थोड़ी हवा वाली बात हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब तक वो फैक्ट्स और फिगर्स उनके सामने नहीं होते तब तक वो लोग कोई काम नहीं करते। वो पहले फैक्ट्स फिगर्स सब पता होना चाहिए, फिर ये काम करते हैं। और इसमें क्या हो सकता है, अगर कोई डुअल साइन, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अपना लगन और चंद्रमा पता हो, या अगर काफ़ी सारे प्लेनेट आपके वर्गों में बैठे हैं, तो आप इससे अपना थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। तो ये लोग भी काफ़ी क्रिएटिव, गुड कुक्स, ये भी सब इन चीज़ों में अच्छा करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लिब्रा साइन। तो लिब्रा साइन में स्केल्स का साइन है। इट इज़ अ साइन ऑफ बैलेंस। तो सबसे ज़्यादा जो नरम स्वभाव के और नॉन एग्रेसिव, नॉन वायलेंट, तो ये लोग हर चीज़ को बातचीत से हल करने की बात करेंगे। कि लड़ाई वड़ाई नहीं करनी, डेकोरम मेंटेन करो और पीस मनाओ। एंड इट इज़ अ साइन ऑफ बैलेंस। तो वो लोग चाहेंगे कि करियर में और अपनी पर्सनल लाइफ में हम लोग बैलेंस बना के रखें, कि टाइम में घर पे भी दे दूं, बाहर भी दे दूं। और लिब्रा वाले काफ़ी नीट क्लीन और सोफेस्टिकेटेड लाइफ जीते हैं। तो नो डाउट ये हमारे महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, वो लिब्रा में थे। और अटल बिहारी वाजपेयी, ही वॉज ऑल्सो लिब्रा लगना। तो ये इसके साथ में लॉ भी जुड़ा हुआ है। तो वो लॉयर की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि दे आर जस्टिस लविंग। क्योंकि उनका वो उसका है ना, स्केल्स वाला साइन है। तो आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि जो स्केल्स वाला साइन है दैट इज लिब्रा। तो और ये अमिताभ बच्चन का लिब्रा राशि है, ठीक है। तो वो भी काफ़ी सोच समझ करके बोलते हैं। लेकिन उनका दिमाग में हमेशा उनका बैलेंस बिगड़ा रहता है, आउट ऑफ बैलेंस रहते हैं। क्योंकि वो बैलेंस को थोड़ी सी भी अगर हवा लगती है तो वो बैलेंस हिल जाएगा। तो ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। पर इनको कह दो खाने के लिए क्या खाना है तो वो बता नहीं पाएंगे। कपड़ा क्या खरीदना है तो उसमें भी किसी को साथ लेके जाएंगे कि भैया तू बता दे कौन सा चीज़ सूट कर रहा है। और वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद में कोई और जब पूरा ओके करेगा तब डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो अगर जज के लिए कहा जाए, लॉयर के लिए कहा जाए, तो ये क्वालिटीज़ अच्छी हैं। और हमारा जो स्केल कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन द मार्केट प्लेस। तोल मोल के बोल, तो जहाँ पे भी वेइंग मशीन है, जो वे करना है, तो दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन। कोई भी लग्जरी से जुड़ा हुआ आइटम। और मैं ये भूल के आपको बताना कि जो एरीज साइन है, तो उनको क्या बीमारियां होंगी, क्योंकि वो फर्स्ट साइन है तो हमारे सर से रिलेटेड है। तो हेडेक, बीपी इश्यूज, सर में चोट लगना, ये सब एरीज में आएगा। अगर दूसरा साइन टॉरस है, टॉरस में हमारा गला आ जाता है, गला और फेस। जिसका टॉरस होगा तो उसको थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे मेरा टॉरस लगना है तो मुझे
थ्रोट से रिलेटेड शुरुआत से थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और फेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। जो हमारा थर्ड साइन है जेमिनाई, वो हमारा आ जाता है ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और हैंड्स। तो जेमिनाई वालों को हार्ट से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड और कोई कंधों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उन्हें फर्स्ट पॉइंट पे ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर फोर्थ साइन आ जाता है तो उसमें आ जाता है लेडीज का ब्रेस्ट वाला हिस्सा हो जाता है और जेंट्स का स्टमक वाला थोड़ा हिस्सा हो जाता है। तो अगर स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनको डॉक्टर को, या इससे रिलेटेड कोल्ड कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कैंसर में देखी गई हैं, तो उनको उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पांचवा जो साइन है लियो का, उसमें आ जाता है हमारा हार्ट और बैक पेन का, जो हमारी बैक बोन है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, बोन से रिलेटेड, बाल्डनेस भी हो सकती है बालों से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे भी सूर्य का प्रभाव है। और जो हमारा छठा साइन है वर्गो, वहाँ पे जो हमारा डाइजेशन है उससे रिलेटेड कोई ना कोई इशू, या जब भी वर्गो वालों को कोई स्ट्रेस टेंशन आती है तो सबसे पहले उनको या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या लूज बाउल्स होंगे, उनका कहीं ना कहीं पेट खराब होगा, पेट से रिलेटेड पहले समस्या है, ठीक है। फिर ये सेवंथ साइन जो है हमारा लिब्रा, वो हमारा किडनी पे आता है। और लिब्रा वालों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कुछ समस्या हो सकती है। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पे सन डेबिलेटेड होता है, तो कहीं ना कहीं कोई स्किन प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड इश्यूज भी लिब्रा में देखी गई हैं, ओके। तो स्किन से रिलेटेड इश्यूज और किडनी, यूरिनरी डिसऑर्डर, ठीक है। तो लिब्रा वाला बैलेंस का साइन है, इसमें बिजनेसमैन और लॉयर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, और दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट, फिल्म लाइन में जितने लोग हैं, तो ये लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। जैसे टॉरस भी लिब्रा का साइन है, सॉरी वीनस का साइन है, और लिब्रा भी वीनस का साइन है। लेकिन जो टॉरस है वो आउटर ब्यूटी की तरफ ज़्यादा है, और लिब्रा क्योंकि इट इज़ एन एयर साइन, तो ये लोग जो आर्टिस्ट, इनर ब्यूटी, पोएट्री, फिल्म लाइन, एक्टिंग, डांसिंग, क्योंकि डांसिंग में भी वो बैलेंस चाहिए होता है, तो वो लिब्रंस अच्छे डांसर हो सकते हैं, अच्छे पोएट हो सकते हैं, अच्छे एक्टर हो सकते हैं। तो लिब्रा का स्कोप काफ़ी है, अच्छे बिजनेसमैन भी लिब्रा में हो सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है 8 नंबर, दैट इज स्कॉर्पियो। ये खतरनाक वाला साइन है। तो स्कॉर्पियो का जो साइन है वो बिच्छू का है। बिच्छू क्या करता है, बिच्छू के पूंछ में जहर होता है। जो स्कॉर्पियो वाले हैं वो एकदम से रिएक्ट नहीं करते, ऐसे लोग आपको दिखेंगे बिल्कुल नॉर्मल, एकदम शांत बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं। लेकिन अगर किसी ने उनसे झगड़ा कर लिया तो वो फिर आगे पीछे का आपको सब कुछ सुना देंगे, आप भी हैरान रह जाओगे कि इसके अंदर इतना कुछ जहर भरा हुआ था, ठीक है। थोड़ा इनका सीक्रेटिव नेचर होता है, तो ये लोग काफी ब्लंट होते हैं। जो स्कॉर्पियो वाले आपको एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे तो वो ऐसे ही होंगे, जैसे अगर सीधा ही आपको बोलेंगे ये आपकी डेथ का योग बना हुआ है, आपकी तो मैरिज ब्रेक हो जाएगी, तो दे आर वेरी ब्लंट। वो सॉफ्टली नहीं बताते कोई चीज, जो भी होता है सीधा मुंह पे बोल देते हैं। तो उसकी वजह से इनके एनिमीज काफी बनते हैं, ठीक है। तो ये लोग अच्छे आर्मी में, पुलिस में, तो इनका क्योंकि ऑरा एक ऐसा होता है, काफी पावरफुल ऑरा होता है इनका। तो कई लोग आपको दिखते हैं ना जो एक बार रूम में बैठते हैं या उड़ देते हैं, जिनकी बड़ी पावरफुल इंटेंस लुक होती है, तो दे आर स्कॉर्पियंस। तो स्कॉर्पियंस ज़्यादातर आपको पुलिस में, सर्जन्स, अच्छे जो सर्जन्स होते हैं उनका भी हार्ट हार्ट जो है काफ़ी मजबूत होना चाहिए, तभी वो सर्जरी कर पाएगा।
जो भी सीबीआई रॉ से जुड़े हुए लोग हैं, तो स्कॉर्पियंस को जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं, जैसे इस तरह के जो जासूसी वाले जो प्रोग्राम है, वो इन्हें काफ़ी पसंद आते हैं। ठीक ठीक है, लेकिन इनसे कोई पंगा नहीं ले। जैसे जो हमारे मोदी जी हैं, उनका लग्न भी स्कॉर्पियो है और चंद्रमा की राशि भी स्कॉर्पियो है। तो वो क्या है कि उस समय तो रिएक्ट नहीं करते, बात को सुन लेते हैं सब कुछ, लेकिन फिर बाद में उसका रिवेंज जरूर लेते हैं। तो दे आर वेरी रिवेंजफुल। तो उसको एक तरह के ऐसे सागर को देख सकते हैं कि सागर ऊपर से बिल्कुल नीला शांत नजर आता है, लेकिन उसके अंदर में कितने स्कॉर्पियो हैं, कितने चीजें पड़ी हुई हैं, कितने खतरनाक जानवर पड़े हुए हैं, तो वो हमें नहीं पता। तो ऐसे स्कॉर्पियंस के अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। ऊपर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर उनके काफी जो इंटेंस इमोशंस हैं, इंटेंस एंड नेगेटिव इमोशंस, ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बदला पूरा लेंगे। अगर आपने इनको कुछ कह दिया तो उस समय तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब वक्त आएगा तो उसे ऐसी जगह पे ले जाके मारेंगे जहाँ पे पानी ना मिले। ठीक है, तो मोदी जी ने क्या करा, उठा दिया वो मुफ्ती महबूबा को, उसको सीधा ही उठा के जेल में डाल दिया, 370 हटा दिया। तो दे टेक वेरी हार्श एंड टफ डिसीजंस। ये लोग टफ और हार्ड डिसीजंस लेने वाले लोग हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे सरदार पटेल थे, तो उनका एरीज लगना था और स्कॉर्पियो राशि, और मोदी जी का तो स्कॉर्पियो ही लगना है, स्कॉर्पियो ही राशि है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आगे आने वाले टाइम में भी काफी बोल्ड और हार्श डिसीजन लेंगे, चाहे उनके खिलाफ कितने ही लोग हों। तो ऐसा डिसीजन ये लोग लेते हैं जो लोग भले के लिए तो होता है, लेकिन उस समय काफी हर्ट करता है। तो इसमें हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, स्कॉर्पियो अगर होगा तो काफी लोगों को मैंने पाइल्स की प्रॉब्लम देखी है। अगर स्कॉर्पियो राशि होगी चाहे स्कॉर्पियो लगना होगा, उनको पाइल्स की समस्या बहुत होती है। और एक हीट की प्रॉब्लम होती है, इनकी बॉडी में हीट काफी होती है। सर फर्स्ट प्रॉब्लम क्या लिखा है आपने? एक्सेटरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्स ओके। ठीक है, वो सब स्कॉर्पियो में आती हैं। कट्स एंड सर्जरीज, और ये साइन ट्रांसफॉर्मेशन का है। और ये भी एक वाटरी साइन है, लेकिन यहाँ पे वाटर क्या है, यहाँ पे वाटर फिक्स्ड है। अगर पानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो क्या हुआ, पानी सड़ने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पानी है, ये एक तरह का ऐसा आदमी समझो जो अंदर से काफी दुखी या अंदर से काफी हर्ट है, तो या तो वो दूसरे से बदला लेगा, या फिर वो अंदर ही अंदर अपने आप को खत्म करेगा। दैट इज स्कॉर्पियो को हमेशा ऐसे ही लगता है कि हर तरफ से मेरे अंदर बंधन है। ठीक है, लेकिन दे आर वेरी बोल्ड एग्रेसिव, और ये थोड़ा लंबी रेस के घोड़े हैं। जैसे मार्स के हमारे पास दो साइन है, एक एरीज है एक स्कॉर्पियो। तो एरीज क्या है, एरीज 100 मीटर 200 मीटर वाला रनर है, क्योंकि एकदम से निकलेगा लेकिन ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। लेकिन स्कॉर्पियो वाला लंबी रेस का घोड़ा है, वो पूरा मैराथन वाला है। तो स्कॉर्पियो में अगर लगन में देखा जाए तो इमरान खान, कपिल देव, धर्मेंद्र, तो इनका काफी वो जो मार्स का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से जो मैनली लुक है, इंटेंस लुक है, तो वो सारी चीजें इसमें डली हुई हैं। ठीक है, और ये लोग काफी पैशनेट होते हैं। ठीक है, और इन लोगों को मतलब ये अपने पार्टनर को बिल्कुल बांध के रखते हैं अपने पास, कहीं हिलने नहीं देते, क्योंकि ये लोग वो सीबीआई रॉ वाला दिमाग है इनका, तो शक करने की बड़ी इनको होती है समस्या। और ये जो अपने लाइफ पार्टनर का फोन मोबाइल सब कुछ इनके पास पूरी, आपको ऐसा फील होगा कि पूरा सीबीआई आपके पीछे लगी हुई है, इफ यू हैव अ पार्टनर हु हैज स्कॉर्पियो लगना और स्कॉर्पियो
मून राशि। ठीक है, तो ये ऐसा साइन है, अगर इसमें अगर हमारा सन होगा तो हमारा जो फादर होंगे वो इस तरह के नेचर के होंगे कि वो आपकी हर एक्टिविटी पे नजर रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 9 नंबर, दैट इज सेजिटेरियस। सेजिटेरियस का है, सेजिटेरियस काफी लक्की होते हैं, इट इज अ गुड साइन, और ये लोग काफी टॉप पे पहुंचने वाले होते हैं, सक्सेस अचीव करते हैं। और ये नेचुरल साइन है टीचर का, कोच का। इनको लॉन्ग ट्रैवल्स पसंद है, एजुकेशन लेना पसंद है काफी। लेकिन इनकी जो वाणी होती है वो काफी स्टिंगी होती है, ये किसी को ऐसा बोल देते हैं कि दूसरे आदमी का बिल्कुल प्राण सूख जाए। दे आर हार्श स्पीकर्स। तो इसमें मुझे ध्यान आता है नवजोत सिंह सिद्धू सैजिटेरियस लगना है, तो ही इज नोन फॉर सच थिंग्स, कि बोलना है सब, किसी के बारे में भी कुछ भी निकालना है। लेकिन इसमें इसका जो साइन है वो है कि घोड़ा है, घोड़े के ऊपर आदमी बैठा तीर कमान लेके, मतलब उसका हाफ जो साइन है, हाफ बॉडी है वो एनिमल की है और हाफ में उसकी है, इंसान की, और वो एक तीर कमान लेके चल रहा है। तो ऐसे लोग बहुत सोच समझ के, क्योंकि इट इज अ डुअल साइन, तो डुअल साइन का मतलब दिमाग का उपयोग आ गया। तो जहाँ पे फायरी साइन में हमारे पास एरीज था, जो कि मूवेबल साइन है, तो ऐसे लोग सोचते नहीं है, अगर उनको काम दे दिया, अगर उनको बोल दिया, जैसे एक आर्मी मैन है, उसको बोल दिया वहां जाके गोली मार दे, वो गोली मार देगा, तो वो तो हो गया एरीज। दूसरा होगा लियो, वो फिक्स है, ठीक है, एक बार जो चीज ठान लेगा वो, तो वो करके ही छोड़ेगा उसे, फिर उसे को रोकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सैजिटेरियस है, इट इज अ डुअल साइन। डुअल साइन सारे इंटेलेक्चुअल साइंस है, तो वो क्या है, वो सोच समझ करके, और जब मौका पूरा देख लेगा तब वो अर्जुन की तरह तीर चलाएगा। जब मेरा मौका आ गया, अब मैं मारूंगा, अब मैं जीत जाऊंगा। तो वो सैजिटेरियस वालों का नेचर होता है। तो ऐसे लोगों को, जो जैसे स्पोर्ट्स वियर, पार्टीज, सोशलाइज करना, काफी बाहर बहिर्मुखी नेचर के होते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में भी ये लोग काफी अच्छा करते हैं। इट इज क्योंकि ये तीर कमान वाला साइन है, तो अपना गोल अचीव करना। तो विराट कोहली सैजिटेरियस लगना, नवजोत सिंह सिद्धू सैजिटेरियस लगना, मनमोहन सिंह सैजिटेरियस लगना, और ये जो हमारे अंबानी, जो सीनियर अंबानी है, तो उनका सैजिटेरियस लगना भी था, धीरू भाई अंबानी का सैजिटेरियस लगना भी, और मून भी उनका सैजिटेरियस में ही था, सन भी सैजिटेरियस में। तो ही वॉज कम्प्लीटली और सैजिटेरियस पर्सनैलिटी। तो ऐसे लोगों का लक बड़ा साथ देता है, और ऐसे लोग अपनी जो भी प्रोफेशन होता है उसके टॉप में जाने की क्षमता रखते हैं। तो उनके साथ भी वो सारी चीज़ें, लॉन्ग ट्रेवल, दूर जाना, और ही वॉज नोन एज द गुरु। ठीक है, तो गुरु का साइन है, तो गुरु ही उन्हें माना जाता है अपनी लाइन का। सैजिटेरियस साइन से अगर आपकी किसी की शादी होती है, तो सैजिटेरियस लगना है या राशि, दैट इज अ गुड थिंग। तो आप देखोगे तो उनकी उसके बाद शादी के बाद में, तो उसकी तरक्की हो जाती है जो सैजिटेरियस वाले से शादी करता है। फिर उसके बाद आ जाता है कैप्रिकॉर्न। सर इसमें डिजीज का नहीं बताया। अरे रह गया, तो सैजिटेरियस वालों को थाइस से रिलेटेड, मतलब ये थाइस का कोई फ्रैक्चर हो जाना, और सर्कुलेशन से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सैजिटेरियस में देखी गई है। कैप्रिकॉर्न इज द 10th साइन, और इसका जो एनिमल है वो गोट है। तो गोट क्या है, गोट अकेले चलती है, तो ये लोग भी लोनली
लोनली रहते हैं, अकेले ही चलना पसंद करते हैं। अगर ये भीड़ भाड़ में भी होते हैं, पार्टी में भी, तो भी ये अलग अलग थलग ही होते हैं, इनका दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है। फिर गोट का क्या है, वो धीरे धीरे चढ़ेगी, लेकिन वो बड़ी से बड़ी पहाड़ी को क्रॉस कर जाती है। एक इनका थोड़ा सा सीक्रेटिव नेचर भी होता है, तो ये लोग अपने प्लान्स को बताते नहीं है जब तक अचीव नहीं कर लेते। तो गोट की तरह दे आर श्योर फुटेड, कि अपना पूरा प्लानिंग व्लानिंग बना के, पूरा सब कुछ करके फिर ये चलते हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी सक्सेस को अचीव करते हैं, और दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड। तो इट इज़ ऑल्सो मूवेबल साइन। तो ये मूवमेंट कैसी है, जैसे जो ऑफिस में कोई काम कर रहा है, कि थोड़ा घूमा फिर जाके बैठ गया। ठीक है, एरीज वाला मूवमेंट नहीं है कि जो बैठ ही नहीं सकता। ये क्योंकि सैटर्न का साइन है, और दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। तो उनको टॉयल करना, मेहनत करना, स्ट्रक्चर में काम करना। और ये शनि का साइन है, तो ये लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। ये कोई भी डिसीजन बड़ा प्रैक्टिकली लेते हैं। तो स्कॉर्पियो, ये कैप्रिकॉर्न साइन आपके जिस भी हाउस में पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड जो भी आपका फैमिली मेंबर होगा, जैसे अगर 7th हाउस में आपके कैप्रिकॉर्न बन गया, तो मतलब आपके जो स्पाउस होगा वो काफ़ी प्रैक्टिकल होगा, हार्ड वर्किंग होगा, और काफ़ी एम्बिशियस होगा, क्योंकि उसे सबसे ऊपर चढ़ना है पहाड़ी पे। और ऐसे लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि इसका दूसरा सिंबल है क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल क्या है, वो उसका कहते हैं ना, क्रोकोडाइल के आंसू के, हालांकि उसके वो आंसू नहीं होते। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो लोग कभी भी, आप उनको कितना ही मिल जाए, अगर कोई 50 करोड़ भी मिल गया तो उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। तब भी वो रोते ही रहते हैं क्रोकोडाइल की तरह, कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अभी तो और जाना है आगे। ठीक है, तो ये लोग काफ़ी सक्सेस इनका देखा गया है, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। और अगर बॉडी पार्ट देखा जाए तो नीज, तो घुटने से संबंधित इनको कभी ना कभी लाइफ में चोट या प्रॉब्लम आ सकती है, लेग से रिलेटेड। ठीक है, वैसे ये, इनको लकी तो ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये लोग हार्ड वर्क से चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। ये लोग कर्म प्रधान लोग होते हैं। ये भाग्य पे और किस्मत पे विश्वास नहीं करते, ये अपने कर्म पे विश्वास करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो बाल ठाकरे, फेमस पर्सनालिटी TN सेशन, तो ये लोग भी, और दिलीप कुमार, ये भी कैप्रिकॉन, और शाहरुख खान की कैप्रिकॉन राशि है। तो वो भी हार्ड वर्क से, उसको कहते हैं कि ही इज अ वर्कaholic। तो वो भी एक कैप्रिकॉन का गुण है, कि कैप्रिकॉन वाले वर्कaholic होते हैं। एक बार सोच लिया गोट ने कि सबसे ऊपर चढ़ना है, तो वो चढ़ के ही मानते हैं। और कैप्रिकॉन भी काफी अथॉरिटी वाला साइन है। तो मतलब अगर आपका कैप्रिकॉन में जो भी प्लैनेट होगा, अगर चंद्रमा आपका कैप्रिकॉन में, यानी आपकी मदर काफी अथॉरिटेटिव है। अगर सूर्य आपका कैप्रिकॉन में है, तो आपके फादर काफी अथॉरिटेटिव होंगे। ठीक है, या अगर आपका खुद का लगन कैप्रिकॉन है, या आपका जो लगन का लॉर्ड है वो कैप्रिकॉन में जाके बैठ गया, तो भी आपके अंदर ये अथॉरिटी वाले गुण आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आ गया 11 नंबर, एक्वेरियस। एक्वेरियस में क्या कि एक आदमी जो है बिना कपड़ों के, और एक पिक्चर लेके बैठा है, घड़ा, और उसमें से पानी गिर रहा है, ये इसका सिंबल है। तो मतलब क्या है कि वो काफी, मतलब दिखावा नहीं करने वाले वो लोग होते हैं, जो बिना कपड़ों के बैठा है, मतलब दिखावा पसंद नहीं होते। दे डोंट लाइक टू शो ऑफ। लेकिन क्या है, पिक्चर से पानी गिर रहा है, तो वो लोग काफी नॉलेज गेन करते हैं, और
डीप नॉलेज में जाते हैं, हर चीज़ की डेप्थ में जाते हैं। अगर आप उनको कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए दोगे तो वो काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे, बिकॉज एक्वेरियस इज अ फिक्स साइन और सैटर्न का साइन है, तो रिसर्च एबिलिटी है इसमें। नहीं, इसको कह सकते हैं एक तरह का साइंटिस्ट की तरह प्रवृत्ति होगी उनकी। कोई भी चीज़ दोगे तो आप उसको में पूरा एक्सपेरिमेंट करेगा उसे। अगर लेडीज है उसे रोटी भी बनानी है तो उसे पहले 10-12 तरह की रोटियां वो बनाएगी, फिर उसमें से देखेगी इसमें कौन सा बढ़िया है। फिर ऐसे लोग काफ़ी मैंने देखा है जो काफ़ी डाइट में अपने स्टिंगी होते हैं कि ये चीज़ खानी है तो यही चीज़ खानी है और इसी ब्रांड की खानी है, कि ये वाली इसमें इतनी कैलोरीज है इतनी है। वो अगर आप उनको कोई डाइट प्लान दोगे तो वो पूरा उसकी पहले स्टडी करेंगे डीप में कि इसमें क्या है इसमें क्या नहीं है, और फिर उसमें से क्या चीज़ होगी उसमें से पूरा निकाल के लाएंगे। जितना डाइटिशियन को इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी वो गेन कर लेंगे। तो उनको एक तरह का साइंटिस्ट या रिसर्च ओरिएंटेड कहा सकते हैं। और ऐसे लोग जो विमेन लिबरेशन की बातें होती हैं उसमें वो लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। लड़कियां होंगी तो वो कहेंगी नहीं अब हम आदमियों से ऊपर हैं, या आदमी भी होंगे तो वो कहेंगे कि जो है अब औरतों को उस पुराने शक्ल से बाहर निकालो, ये सारी चीज़ें। लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा दिखावा नहीं करते। जैसे अमिताभ बच्चन का एक्वेरियस लगन है, तो वो ज़्यादा शो ऑफ ये कुछ नहीं है। तो अगर उनसे बोले, क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई महानायक है नहीं हमारे, अभी तक हुआ नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन वो फिर भी काफ़ी हम्बल नेचर के माने जाते हैं और शो ऑफ वगैरह में ज़्यादा नहीं देखे जाते हैं। तो एक्वेरियस वाले आपको इसी तरीके के नजर आएंगे, लेकिन ये लोग एडमेंट होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जिद्दी क्योंकि ये फिक्स साइन है और फिक्स भी है, एंड इट इज ऑल्सो एयर साइन। तो जो इंटेलिजेंट सबसे ज़्यादा जो एक्वेरियस वाले आपको मिलेंगे, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। हालांकि आपको उस समय इनकी बात नजर नहीं समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये जो डिसीजन लेते हैं आपको एंड में जाके पता लगेगा कि इनका डिसीजन सही होता है ज़्यादातर। और इन लोगों का ये ग्रुप में काम करते हैं क्योंकि इलेवेंथ साइन है, तो इलेवेंथ हाउस इज दी ग्रुप एक्टिविटीज। ऐसे लोग चाहेंगे कि पूरा मास लेवल पे बड़े लेवल पे काम किया जाए, जो इंटरनेशनल लेवल पे। हमेशा बड़ा सोचते हैं, ये छोटा मोटा काम नहीं करते। जैसे लियो वाले भी कभी भी छोटी बात नहीं करेंगे, हमेशा बड़ा ही प्लान करेंगे। वैसे ही एक्वेरियस वाले भी। लेकिन लियो में क्या है, लियो में शो ऑफ है, ईगो है। लेकिन एक्वेरियस वालों में वो वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन वो हर चीज़ की डेप्थ में जाते हैं, डेप्थ में जाके फिर प्लान बना के फिर काम करते हैं। और ये लोग भी काफ़ी बड़ा सक्सेस, क्योंकि इसका एक तो सैटर्न रूलर है और दूसरा राहु भी इसका को रूलर है। ठीक है, तो राहु रूल्स दी जो वो हर चीज़ को एक्सपेंड कर देता है। तो एक्वेरियस वाले ये लोग काफ़ी आपको अलग तरह की वो मिलेंगे। जैसे बाल हरे करा लिए, लाल करा लिया, कोई टैटू बनवा लिया। तो ये लोग थोड़ा सा अनकन्वेंशनल नेचर के होते हैं, या इनको थोड़ा सन की भी कह सकते हैं। इसेंट्रिक नेचर के होते हैं कुछ इनकी चीज़ों की, जो कि एक वो हमेशा एक रूटीन जो फॉलो करेंगे उसी तरीके से ही चलते जाएंगे। कि अगर इनको है कि भाई हमें आधा घंटा बाथरूम में लगाना तो आधा घंटा वहीं लगाएंगे, डेली, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। पर ये इनका ज़्यादा प्रभावित नहीं होते क्योंकि इट इज़ अ फिक्स साइन। तो अगर आपका एक्वेरियस लगना है या एक्वेरियस में आपका चंद्रमा है, या आपका जो लगन लॉर्ड है वो आपका एक्वेरियस में जाके बैठ गया, ठीक है, तो क्या 3 कंडीशन बताई ना, या तो आपका लगना हो, या आपका मून साइन हो, या लगना लॉर्ड आपका वहां जाके बैठ गया हो। तो ये आपकी इन चीज़ों में आपको दिखेगा कि आपकी नेचर रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि आपकी नेचर कैसी है। फिर हमारा लास्ट साइन आ जाता पाइसेस।
और एक्वेरियस में आपका एंकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंकल में कभी ना कभी चोट लगने की संभावना जरूर रहेगी। और सर्कुलेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी एक्वेरियस में आती हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो पाइसिस है, उस वो साइन क्या है, इट इज अ वाटर साइन, और ये जुपिटर से रूल्ड है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी खारा होता है, तो ये लोग ज्यादातर मुसीबतों से दूर जाते हैं, कन्फ्रंट नहीं करते, थोड़ा दूर जाने की कोशिश करते हैं। और ये साइन एडिक्शन से भी जुड़ा हुआ है। और ये लोग थोड़ा संत महात्मा टाइप होते हैं, संत महात्मा भी सूटा वगैरह लगाते हैं, पेजेस। और इसका साइन क्या है कि फिश है, दो फिश, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक दूसरे की पूंछ पकड़ रही हैं, तो ऐसे गोल तरह का साइन है। तो मतलब क्या है कि ऐसे लोग किसी ना किसी चीज में उनका माइंड लगा रहता है। तो वो पानी में घूम रही है, तो इन्हें घूमने फिरने का भी काफी शौक होता है। लेकिन लाइक्स टू ट्रैवल अ लॉट, लेकिन फिर भी वो अंदर से कुछ ना कुछ उनके मंथन या कुछ दुविधा चलती रहती है, कि वो फिश एक दूसरे के पीछे दौड़े जा रही है, घूम तो रही है, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ उनके इश्यूज माइंड में चलते रहते हैं। तो ऐसे लोग हेल्पफुल होते हैं। जैसे आपका मरकरी में आ गया था जेमिनी वाले, वो भी डुअल साइन था, वर्गो भी डुअल साइन है। ठीक है, लेकिन ये लोग काफी हेल्पफुल नेचर के मिलते हैं आपको। और उनको ये साइन फीट्स को बताता है। तो जो पाइसेस राशि में होंगे उनको थोड़ा फीट्स का ध्यान रखना चाहिए, कभी पैरों में चोट लग सकती है, या अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको पैरों में इफेक्ट जरूर आता है, पैरों में गैंग्रीन हो सकती है, पैरों में कोई घाव हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इट इज अ वेरी स्पिरिचुअल साइन। तो ऐसे लोग हीलिंग में जा सकते हैं, दे आर वेरी गुड हीलर्स। तो आपको बहुत सारे रेकी वाले जो लोग हैं, या जो डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, वो आपको इसमें मिलेंगे। लेकिन ये वैसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होती है सोचते हैं कि अगर मैं बच जाऊं तो अच्छा है। लेकिन वैसे अंदर से नेचर इनका खराब नहीं होता, तो वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन समटाइम्स अगर पाइसेस साइन कहीं एफ्लिक्शन में आ गया, तो हर तरह की एडिक्शन में वो जा सकते हैं। जो था ना वो हरे रामा हरे कृष्णा वाला, दम मारो दम मिट जाएगा, तो वो समझ लो वो पाइसेस की तरह ही हो गया, क्योंकि पाइसेस का कोर रूलर भी नेपच्यून है। तो नेपच्यून वाले भी काफी आपको फिल्म इंडस्ट्री में नजर आएंगे। और ये लोग काफी क्रिएटिव होते हैं, और थोड़ा हटके काम करना पसंद करते हैं। ठीक? आपको पाइसेस वाले भी काफी आपको ये क्रिएटिव लाइंस में, फिल्म इंडस्ट्री में, ऑकल्ट में, इन सब चीजों में मिलते हैं। और दे आर, लेकिन उनके अंदर एक चीज होती है, वो कुछ भी ना ऐसे ही बोल देते हैं, तो उनका मन खराब नहीं होता, लेकिन वो उनके मुंह से कुछ ना कुछ बिना मतलब के निकल जाता है, उससे झगड़ा क्रिएट हो जाता है, कि कुछ ना कुछ अटपटा कुछ ऐसा भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं। तो ये आप नोट करना है। तो ये हमारे 12 साइंस हो गए। तो अब आप लोगों को अपने अगर चार्ट पता हो तो बताओ, कुछ आपका रिलेट होता है इससे। अभिषेक जी। हाँ जी सर, तुला लग्न है। हम्म। और हाँ, फर्स्ट हाउस में बुध और केतु है। हम्म।
और नहीं, बस लियो वही बताओ कि लिब्रा से आपका चीज मिलता है नहीं मिलता। सर मिलता है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना पसंद हम्म। करता हूँ। हम्म। मतलब यही है कि अगर कहीं दूसरे भी लड़ाई कर रहे हो तो थोड़ा सा बैलेंस आउट, उनके बीच में जाके भी बैलेंस आउट करने की कोशिश करता हूँ। डिसीजन मेकिंग जल्दी से नहीं हो पाता। जल्दी से नहीं हो पाता, कंफ्यूज रहता हूँ और डर भी लगता है डिसीजन लेने में। हम्म। हाँ, सो दैट इज द थिंग। लेकिन जस्टिस लविंग आप हो कि भाई जो भी हो फेयर भी हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। और हम्म कहीं ना कहीं क्योंकि चंद्रमा आपका लियो में है, हम्म। तो आपको एक रिस्पेक्ट तो चाहिए। कोई अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे तो कई बार आपके अंदर वो थोड़ा इश्यूज आ सकते हैं। करेक्ट। और आपका अथॉरिटी मतलब अगर आपको कोई जिम्मेवारी दे तो आप उसमें पूरा जी जान लड़ा के काम करते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा दे तो आपको अच्छा फील नहीं होता। सही है सर। ठीक है। और करेक्ट। कोई स्किन से रिलेटेड आपको इशू है? हाँ, स्किन डिजीज काफी रही है, बचपन से ही रही है। क्योंकि लिब्रा है आपका तो वहाँ पे सूर्य नीच का होता है। हम्म। ठीक है। और आपको बैकबोन और बाल्डनेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, बाल कम है और बैक में मेरा सिटिंग जॉब है तो बैक में भी काफी पेन रहता है। और मदर की ज़्यादा चलती होगी घर में। करेक्ट है, मम्मी की ज्यादा चलती चलो जी कोर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है। है। नहीं, हाँ, सब कविता कुछ जी आप मैच कर बताओ। रहा है। प्रीति जी। सर मेरा तो एक एक बात ही करेक्ट हो गया है आपका। और किसी का नहीं होता। सर कुछ बचा नहीं, आप सब बता दिए। कविता जी। हाँ सर एकदम करेक्ट है। लग्न के हिसाब से कर्क राशि है, हम्म। वो भी करेक्ट है। और पाइसेस मून में है तो वो भी काफी मिल रहा है। जैसे फीट, मेरा फ्लैट फीट है, गैंग्रियन है मुझे। है। स्वेलिंग रहती है फीट में हमेशा। हम्म। सब मिल रहा है सर। और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी आप देखो, उनसे मैच करके देखो मिल रहा है नहीं मिल रहा। हाँ सर, मेरी बेटी का भी आपने करेक्ट बोला। सही उसको मिला। भी एंकल में फ्रैक्चर हुआ था अभी 2 साल पहले, ओके। तो उसको उससे रिलेटेड उसको प्रॉब्लम रहता ही है। ओके। हाँ। और का भैया का, आपके क्या बेटे हुआ? का? हाँ बेटे का सर, ये उसका लियो लग्न है। हम्म। हाँ तो उसका, तो अभी तो बालनेस अभी स्टार्ट हो रहा है उसका। अच्छा। हम्म। तो है बाकी वो बैक थोड़ा सा पेन और ये मतलब, सब नहीं है उसको। तो ईगो वाला है थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ, इगोइस्टिक है थोड़ा। लेकिन लीडरशिप स्किल्स भी हैं, अच्छे से मैनेज हाँ करता है। और हाँ अगर हाँ किसी काम को ठान ले तो पूरा करके मानता हाँ। है, जिद्दी राइट। स्वभाव है। हाँ लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी कोई थोड़ा सा अ, चमचागिरी कर दे तो उसका कोई भी काम कर देगा। हाँ। राइट। है। अगर कोई एम्प्लॉई है उसने थोड़ा सा चमचागिरी किया तो उसकी हेल्प फटाफट कर देगा। हाँ सोचेगा नहीं। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, अच्छा आपका उसका करके मून, आप शायद ना करो। मैं नहीं करती हूँ, मैं स्ट्रिक्ट रहती हूँ स्टाफ के साथ। तो कर्क वाले जो हैं वो रोना धोना तो पूरा मतलब उसका सिंपथाइज करेंगे लेकिन उसको जल्दी से देंगे नहीं। नहीं। लेकिन लियो वाले दे देते हैं। हाँ। उनका हार्ट थोड़ा बड़ा होता है। और वार्म नेचर के लियो वाले देखे गए हैं। हाँ, राशि कौन सी थी? सो सैजिटेरियस है। सेजिटेरियस है। हाँ। हाँ तो फिर वो भी सक्सेस की राशि है। हम्म। और लॉन्ग ट्रैवल्स पसंद होंगे, पार्टी हाँ में जाना, सोशलाइज करना। हाँ, सब लेकिन पसंद है। कई बार वो कुछ ऐसा बोल सकता है जो दूसरे को काफी हर्ट है। वो एक्चुअली नहीं इतना मैच हो रहा है। ओके। बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। ओके। हाँ ओके चलो एक चीज नहीं मिली। हाँ। ठीक। बाकी उसका नॉलेज बहुत अच्छा है, हमको हम्म। ज्ञान बांटता रहता है। हाँ तो फिर वो जुपिटर वाली क्वालिटी तो आएगी। हाँ हाँ हाँ, तो ये है। लेकिन हो सकता है वो आपके साथ ऐसा ना हो। तो लेकिन अगर किसी को अगर वो कुछ कई बार बोल सकता है ऐसा, हम्म, क्योंकि सेजिटेरियस वाले तीर लेके घूमते रहते हैं, अपना हम्म, निशाना मारते हैं। हम्म। स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट? नहीं।
इतना Okay. नहीं है। हाँ, ट्रैवलिंग में और सोशलाइज करने में, हाँ वो है। पार्टीज हाँ और स्पोर्ट्स वेयर पहनना और थोड़ा हाँ सा स्पोर्टी लुक देना, हाँ ये वो सब है। सैजिटेरियस में आता हाँ है। लेकिन लियो है तो एम्बिशियस भी होगा, और वो हाँ भी जो सक्सेस वाले जो साइंस हैं वो तो है। वो है, राइट। चल, शिल्पा जी। यस सर। सर तुला लग्न। कौन सा लगना है? तुला। लिब्रा। हाँ हाँ, हाँ। तो लिब्रा से मैच करता है आपका। यस सर। क्या क्या मैच करता है? कुछ स्किन से रिलेटेड इशू है? पीछे। आवाज नहीं आ रही आपकी, पीछे से शोर आ रहा है। हाँ सर मैं आ रहा है, इसीलिए आ रहा है। हम्म, तो कोई क्रिएटिव आप कुछ काम करते हो या लॉ से बिजनेस से रिलेटेड कुछ? बिजनेस से रिलेटेड करती हूँ। क्योंकि बिजनेस वाला साइन है आपका, तुला वाला है, लेकिन तुला वाले थोड़ा कंफ्यूज तो रहते हैं, जल्दी से हाँ डिसीजन मैं नहीं ले भी पाते। रहती हूँ। और राशि कौन सी आपकी? राशि एक्वेरियस है। एक्वेरियस है। कुंभ। तो थोड़ा अनकन्वेंशनल होते हैं ऐसे लोग, लेकिन फिर एक बार डिसाइड कर लेते हैं चीज़ें तो उसे फिर पूरा करते हैं। ठीक है, चलो, आपका भी मिलता है। कोई एंकल में हाँ आपको सर। कभी कोई प्रॉब्लम हुई है? एक बार स्वेलिंग हुई थी। ओके, चलो, मिलता है आपका भी। चलो, थैंक यू ओके, सर। आज का क्लास खत्म। हाँ फिर ये वाला क्लास में अब अगले शनिवार को फिर अब हाउसेस से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर। वेलकम।